क्या लगा आपको कि मैं भयभीत हो गया? आपके श्राप ने मुझे असुर बना दिया, किंतु क्या हुआ उससे? मैं तो बन गया पाताल सम्राट, असुर सम्राट सिंदूरा। आपका कोई शाप मेरी महानता को कम नहीं कर सकता। आपके शाप को तो वरदान में परिवर्तित कर दिया मैंने, और एक वरदान तो आपने भी मुझे दिया था पिताश्री, स्मरण है ना? जिसने मुझे परम शक्तिशाली बना दिया। वरदान दीजिए मुझे, अन्यथा आपके स्वामी को बीच कर रख दूंगा मैं। वरदान दीजिए मुझे, वरदान दीजिए मुझे, वरदान दीजिए, वरदान दीजिए मुझे माता, वरदान। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। ये क्यों लौट आया यहाँ? एक पुत्र का कर्तव्य होता है अपने माता पिता का सम्मान करना, उनके आदेशों का पालन करना, किंतु आपने सदैव उनका अपमान ही किया। ये क्या हो रहा है? ये कैसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे खींच रही है? आपके माता पिता ने आपको जीवन दिया और आपने उनसे उनका जीवन छीनने का प्रयास किया। ये अपनी माँ से मिथ्या बोलने का दंड है। वो आपकी रक्षा करना चाहती थीं और आपने उनके साथ ही छल किया और आपने उन्हीं के साथ विश्वासघात भी किया। ये दंड है अपने माता पिता को सताने का और आपके अन्य सभी पापों का, और ये आपकी माता द्वारा दिए गए प्रायश्चित करने के अवसर को ठुकराने का। ये दंड है अपने माता पिता का अपमान करने का, और ये दंड है अपने पिता को आहत करने का प्रयास करने का। ये दंड है अपनी माता को रुलाने का। अब ज्ञात हुआ आपको माता के अश्रुओं में कितनी शक्ति होती है। बुआ जी, आपने उन्हें सुधरने का अवसर दिया था, किंतु वो कहाँ सुधरना चाहते थे। पुत्र गजानन,
आज तुमने हमारा मान रखा, सिंदूरा को उचित पाठ पढ़ाया। मुझे विश्वास है वो यहाँ पुनः लौटने का साहस कदापि नहीं करेगा। कैसे पिता है आप ब्रह्मदेव? गजानन ने आपका मान रखा तो वो अच्छा हो गया। आपके पुत्र का इतना अपमान किया उसने, उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपका मान और मेरा मान कुछ नहीं। अपनी संतान के प्रति भी कोई दायित्व है आपका। उसे रोकने के स्थान पर आपने तो अपने पुत्र के विरुद्ध उसका साथ दिया, मेरा अपमान करने दिया उसे। अहंकार के अंधकार के कारण सिंदूरा जी की मति मारी गई है। वो जहाँ है वहाँ से उन्हें विनम्रता और धर्म का प्रकाश दिखाना असंभव है। सिंदूरा जी, साहस है तो मेरे सामने आकर मेरा सामना कीजिए। महादेव और देवी पार्वती पुत्र गजानन, तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी शक्तियों पर, तो प्रमाणित करो अपना विश्वास। आओ मेरी भुजाओं में समा कर दिखाओ। नहीं, नहीं गजानन। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी विशाल भुजाओं में जिसको भी पकड़कर दबोच लोगे, उसके शरीर के सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे। पुत्र गजानन, ऐसा कदापि मत करना। सिंदूरा जी, यदि आप में इतना साहस है तो मुझे अपनी भुजाओं में भर कर दिखाइए। स्वामी, सिंदूरा को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। वो गजानन को अपने भुजाओं में भरकर आहत कर देगा। ये गजानन ने सिंदूरा की चुनौती स्वीकारी क्यों की? इंद्रदेव, अवश्य ही गजानन के पास इसका कोई उचित कारण होगा। आपका कथन सत्य हो सूर्यदेव, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। सिंदूरा पुत्र गजानन को ये चुनौती देकर दुष्टता की सारी सीमाएं पार कर चुका है। निश्चिंत रहो उमा, हमारा पुत्र गजानन छोटा अवश्य है, किंतु किसी भी शत्रु की भुजाएं इतनी बड़ी नहीं कि वो उसे अपने भीतर संभाले। वो यदि समाएगा तो बस अपनी मां की भुजाओं में। गजानन, मेरी भुजाएं तुम्हारी मृत्यु का द्वार है। अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता गजानन।